स्टूडेंटों, आज हम चालू करते हैं 10वीं क्लास की प्रश्नावली नंबर 1 का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आज हम आपको बताएंगे कि अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो करते हैं, चलिए बात। क्वेश्चन है अपना, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले तो आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर इसका एक एक करके अपन डेरिवेशन करेंगे। तो आई होप कि आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट और अब अपन एक एक इसके शब्द की व्याख्या करेंगे, क्योंकि इसमें ओवरराइटिंग होने वाली है, इसलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसका समझाएंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन कि अंडर रूट जो 5 है वे एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है आपको। तो उल्टा मानकर चलेंगे, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो आप परिमेय संख्या मानकर चलोगे कि माना अंडर रूट 5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं को तो p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए अंडर रूट 5 एक कैसी संख्या, परिमेय है, तो उसको p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो p बटे q के रूप में व्यक्त किया जाएगा, बराबर हो जाएगा रूट 5, जहां p q क्या है, पूर्णांक है, और उधर q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका जब अपन वज्रगुणन करेंगे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो p बराबर हो जाएगा रूट 5q, और p स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 5q का स्क्वायर, यानी दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो ये 5 जो है ये इसके गुणे में है, पक्षांतरण करने पर इसके भाग में आ जाएगा, तो p स्क्वायर बटे 5 बराबर q का स्क्वायर, और उसे कह दिया कि ये समीकरण नंबर कितनी है, 1 है। चूंकि p स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो p में भी 5 का भाग जाएगा, अर्थात p बटे 5, और इसे बोल दिया समीकरण नंबर 2। ये परिमेय होती है कि यदि किसी संख्या के वर्ग में किसी अन्य संख्या का भाग जाता है तो उस संख्या के वर्गमूल में भी उस संख्या का भाग जाएगा, अर्थात p स्क्वायर में p का भाग जाता है तो p में भी इसका भाग जाएगा। अब यदि अपन मान लेते हैं कि p बराबर 5r, p बराबर क्या मान लेते हैं, 5r माना, जहां r कोई क्या है, अन्य पूर्णांक है, तब समीकरण 1 से p का मान रख देंगे समीकरण 1 में। यदि भाग p में गया है तो p बराबर मानना है, और यदि भाग q में गया है तो q बराबर मानना है। मानना उसको है जिसमें भाग चला गया, और एक r मानना है। इसके साथ इधर अब अपन ने लिया है 5, यदि इधर भाग 2 का जाता तो 2 लेते, 3 का जाता तो 3 लेते। तब समीकरण 1 से बात करेंगे, 5 p का मान रखा समीकरण 1 में कि 5r का स्क्वायर बटे 5 बराबर q का स्क्वायर। 5 का वर्ग होता है 25 और r का स्क्वायर बटे 5, 5 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, 5r स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा q का स्क्वायर बटे 5। तो चूंकि q स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो q में भी 5 का भाग जाएगा, चूंकि q स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो q में भी 5 का भाग जाएगा, अर्थात q बटे 5 बराबर हो जाएगा 3। अब परिमेय संख्या की परिभाषा से हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, इसके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। कि जो परिमेय संख्या होती हैं उनके अंश और जो हर होता है उसमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। वैसे अभाज्य संख्या होती है अंश और हर, उनमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, इसके अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। लेकिन हम तो मानकर चले थे उसको परिमेय, लेकिन परिमेय होने का तो क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है कि परिमेय होती है तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आता, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। जबकि जो समीकरण 2 है, जो समीकरण कितनी है, 2, उसमें भी किसका भाग जा रहा है, 5 का, और इधर भी किसका भाग जा रहा है, 5 का। तो इसका मतलब p में और q के जो गुणनखंड है उसमें 5 क्या है, एक उभयनिष्ठ संख्या है।
5 क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। इसमें इस चीज को शामिल कर दीजिए, जबकि समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5 एक क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब 5, 2 और 3 से ये बात स्पष्ट हो रही है कि 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इसका मतलब 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, जो कि परमेय संख्याओं में नहीं आना चाहिए। तो परमेय होने का तो क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है, जो कि हमारी परिकल्पना ये थी कि ये परमेय संख्या है, उसका क्या है? विरोधाभास है। अतः √5 एक कैसी संख्या है? एक परमेय संख्या है। तो ये हुआ दोस्तों कि √5 एक परमेय संख्या है। तो आप इसका एक बार पुनः ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। बने रहिए हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय मुबीन सर, और इसी प्रकार हर टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन किया जाएगा और आपको एक एक करके सूत्रों को याद करवाया जाएगा। तो फिर आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।